अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपके पास फिगर गिवन है जिसमें सेंटर O है, उसका रेडियस भी गिवन है और आपके पास जो यहाँ पे देख लें इस तरह की फिगर गिवन है और यहाँ पे इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सर्कल है। अब आपको ये जो PA लाइन है इसका बताया गया कि ये 14 सेंटीमीटर है, OA जो है वो 7.5 है। आपको बताना है POA मीन्स कि आपको एंगल बताना है जो कि O पे होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो साइड्स और एक एंगल है, तो जब भी आपके पास दो साइड्स और एक एंगल होता है तो वहाँ पे आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वाला फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए। उनके लिए एक सेंटेंस होता है, बता देती हूँ। ये देखें, वो होता है इस तरह से, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब अगर हमें यहाँ पे देखें ये साइन है, तो अगर हमें साइन लगाना है तो आपके पास जो साइन होता है वो होता है P/H। जो आपके पास C है, C होता है B/H और यहाँ पे आपके पास ये जो T है, T मीन कि tan, वो होता है P/B। ठीक है, यहाँ पे जो P है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर ओवर बेस, SCT साइन कॉस और tan। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है तो वहाँ पे आपने साइन का फार्मूला लगाना है। अगर आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूस गिवन है तो आपको कॉस का लगाना है, और अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो आपने tan का फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस याद करें कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर जो है उनसे आपके पास आपका फार्मूला बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने 7 चैप्टर किया हुआ है तो आपको जो है 7 चैप्टर से पता होगा कि हम इस ट्राइंगल को किस तरह से देखते हैं। एंगल आपका ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे टर्न होना चाहिए, तो ये वाला जो होता है ये इसका बेस है, ये वाला इसका परपेंडिकुलर है। तो अब देखें इस वाले में आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फार्मूला होता है, tan का, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे देख लें, आपने वो वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगा लें। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 14, बेस की जगह पे क्या है 7.5, तो आप 14 डिवाइडेड बाय 7.5 कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.8666। आप देखें तो ये tan थीटा है, हमें खाली उसकी वैल्यू चाहिए, हमें खाली यहाँ पे जो आपके पास है उसकी जगह पे आप एंगल लिख लें। अब हमें ये वाला एंगल, सिर्फ एंगल चाहिए, इसके साथ tan भी आ रहा है, तो जो tan है ये आपके पास दूसरी तरफ आके इसका इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने शिफ्ट प्लस जो tan का सिंपल बटन है उसको प्रेस करना होता है, उसके बाद आपने अपना नंबर लिख लेना है। tan इनवर्स फाइंड करेंगे इस वाले नंबर का, तो आपके पास आ जाएगा 61.81 डिग्री। नेक्स्ट आपको आप जो शेडिड रीजन है उसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास PA भी आपके पास गिवन था कि वो आपके पास 14 है, लेकिन अब आपके पास PB नहीं गिवन। हमें कौन सा फाइंड करना था, ये वाला फाइंड करना है ना, यहाँ से ये वाला जो सारा रीजन है हमें ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस रीजन में ये वाली आ रहा है ना, ये वाला भी आपके पास है, लेकिन अभी हमारे पास ऊपर ये वाली चीज़ इसकी नहीं है, और ये फिर ये जो इसमें आर्क आ रही है हमारे पास ये नहीं है। तो इट्स मीन कि हमें पहले ये वाली लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद हमें यहाँ से आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम ये PB वाला फाइंड करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, PB के लिए आपने क्या करना है, अब देखें PB के लिए यहाँ पे देखें तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम फार्मूला लगाते हैं, दो साइड्स गिवन है तो हम ये तीसरी पूरी साइड पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दो साइड गिवन है, तीसरी आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या था 14, बेस क्या है 7.5, स्क्वायर्स लें ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो आप दोनों तरफ पे अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 15.8। अब देखें तो आपके पास जो 15.8 आया ना, वो ये फुल लेंथ आई है आपके पास 15.8, लेकिन हमें ये फुल तो नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ इतनी हाफ लेंथ चाहिए। ये फुल अगर 15.8 है तो ये वाली हाफ कितनी होगी। अब ये देखें ये वाला रेडियस है ना, तो इट्स मीन ये वाला भी तो रेडियस है, जो सेंटर से सर्कल के सेंटर से कॉर्नर तक जा रहा है वो भी तो रेडियस है। इस मीन कि अगर इसका रेडियस 7.5 है तो ये वाला जो BO है ये भी 7.5 है। अगर वो टोटल 15.8 है, बीच में से इतना 7.5 है, तो अब हमें खाली ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 15.8 में से माइनस कर देंगे इतना, तो पीछे आपके पास ये वाला आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से मैंने किया कि 15.8 में से मैंने 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास PB जो हमें चाहिए था वो आ गया 8.3। तो अब हमारे पास ये दूसरी चीज़ भी आ गई। अब हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो
आर्क लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये आपने एंगल जो था ये फाइंड कर लिया था। एंगल क्या आया था आपके पास पार्ट 1 में 61.81 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास 7.5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 360 से तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास ये तीनों टर्म्स आ गई हैं, तीनों चीज़ें आ गई हैं। ये वाला भी है, आर्क भी है, और ये वाला जो तीसरी थी वो आपके पास पहले ही गिवन थी। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपने उसमें सब जो साइड्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो ये जो तीनों नंबर्स आ गए हैं इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी आपके पास उसी तरह से फिगर गिवन है जिनमें आपके पास रेडियस 26 है और दो ट्राइंगल हैं जिन पे यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, और आपके पास ये जो यहाँ पे ओ पे एंगल है ये वाला पूरा ये आपके पास 138 है। हमें फाइंड करना है सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यू आर, मीन्स कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाली फुल फिगर नहीं लेंगे, हम ये वाला जो सिंपल इतना पोर्शन है ना हम ये वाला ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल है तो इट्स मीन कि ये राइट ट्राइंगल है। अगेन अगर आप देखें तो अब हमें ये वाला पूरा एंगल 138 था, हमें हाफ चाहिए। तो अगर आप 138 का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 69। इट्स मीन कि यहाँ का आपके पास एंगल 69 गिवन है, ठीक। ये वाला आप देखें वो वाला रेडियस 26 है ना, तो इट्स मीन कि ये वाला भी तो रेडियस ही है, तो ये वाला भी आपके पास 26 हो जाएगा। अब हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो देखें इसमें भी इस वाली फिगर में भी दो साइड और एक एंगल इंक्लूड हो रहा है, तो इट्स मीन कि हमने वही tan में से कोई एक फार्मूला लगाना है। अब हमने लगाना कौन सा फार्मूला है वो कैसे पता चलेगा, ये आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर। अगेन देखें तो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो कौन सा फार्मूला होता है tan का। tan में आपके पास होता है tan इक्वल्स टू पी ओवर बी। अब आपके पास देखें थीटा तो आपके पास पहले से ही गिवन था ना, वो क्या था यहाँ पे एंगल 69, तो आपने tan 69 यहाँ पे कर लेना है। क्यू आर परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा था, ये वाला था क्यू, और आर आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये वाला आपके पास बेस है। बेस तो आपके पास 26 गिवन है तो हमने बेस लगा लिया, लेकिन परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो वो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपके पास ये बना tan 69 इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 26। ये आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। tan 69 आप सिंपल कैलकुलेटर पे फाइंड करें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो आपके पास आपकी ये वाली लेंथ आ जाएगी। इसको आप इक्वल्स टू 68 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अगेन देख लें कि यहाँ पे शेडेड रीजन कौन सा है, इनमें कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और अगेन आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। देखें ये वाली तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 68 कर लें। अगर ये वाली 68 है तो देखें ये वाली भी तो सेम लेंथ है ना, तो ये वाले भी आपके पास 68 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास 68 हो गया, ये भी 68 हो गया, दो साइड्स आ गई हैं। अब हमें यहाँ पे खाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखें ये जो आर्क है ना ये पूरी है, ये वाली पूरी है, तो इसमें जो हम फुल रेडी, क्योंकि हम हाफ एंगल नहीं ले रहे, हम फुल एंगल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने 138 ही एंगल इसमें लेना है। यहाँ पे अब आप अपना फार्मूला लगा लेंगे आर्क लेंथ का, एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहाँ पे आपके पास क्या आया था वो 138 गिवन है, डिवाइड करें 360 के साथ, रेडियस आपके पास क्या है 26। इन सबको जब आप फाइंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जो तीन चीज़ें थी आपने उन सबको ऐड कर देना है, ये वाला प्लस ये वाला। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 198.5 सेंटीमीटर।